कॉम्प्लेक्स वीडियो का ये दूसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ये दूसरा वीडियो है जिसमें और थोड़ा एक दो पार्ट बचे हुए हैं डिस्कशन। उसके बाद अपन गेट सीरीज प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक ऐसा एक थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज़ मैं करने वाला हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना कि भाई ऑब्जेक्टिव में कुछ शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स है क्या, ये थ्योरम आपको वो ट्रिक्स देगा। ठीक है, तो थ्योरम प्रॉपर्टीज से ही आप ट्रिक्स सीख सकते हो। थ्योरम कुछ इस टाइप से है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये हमेशा लिखते याद रखना, एफ ऑफ जेड अगर है तो आपको यू प्लस आई वी लिखना है, जेड रहता है तो एक्स प्लस आई वाई, मगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। और यहाँ ध्यान रहे यू और वी दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं, अपन ने एग्जाम्पल देख भी लिए। ठीक है, यदि ये बोलता है एनालिटिक है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन देन वेरी इंपॉर्टेंट, देन बोथ यू एंड वी मतलब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट जो है satisfies लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब ये लाप्लास इक्वेशन किस टाइप का होता है, u के लिए डबल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर प्लस डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0 आता है। वैसा डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर, ये भी 0 आता है। तो इन दोनों की पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और उसका एडिशन करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 0 आंसर आता है। तभी हम इस u v को हम हार्मोनिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो देयरफॉर if both satisfied u and v satisfied Laplace equation, then u and v are said to be conjugate harmonic, and then u and v are said to be harmonic conjugate function, harmonic conjugate function। तो जानते हो इसके ऊपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये एफ ऑफ जेड में से जो u और v है इसमें से कोई एक देगा आपको, जैसा रियल पार्ट देगा तो आपको निकालना है इमेजनरी पार्ट, या इमेजनरी पार्ट देगा तो आपको निकालना है रियल पार्ट। और कभी कभी ना आपको वो फंक्शन भी पूछ सकता है कि वो एफ ऑफ जेड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर इंक्लूड करने वाले, बस ये एक मुझे लेना था कि इसको लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और यदि ये सेटिस्फाइड करता है तो यू वी, और ये सेटिस्फाइड करता ही है अगर एफ ऑफ जेड आपको एनालिटिक दिया है तो। ठीक है, तो और एक अब हम देखेंगे कि u दिया हुआ है तो v कैसे निकालेंगे और v दिया तो u कैसे निकालेंगे। तो हमारे यहाँ मेथड क्या लिखेंगे हम, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक या कॉन्जुगेट फंक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब ये अपनी हेडिंग है। ठीक है, ये अपनी हेडिंग है, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर देखेंगे दो मेथड है, एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी ये तो एनालिटिक देगा ही वो, है ना। तो इफ पहला पॉइंट है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, दूसरा आपको गिवन है, आपको u दिया हुआ है मतलब रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड जो कि क्या होता है u प्लस आई वी। एंड देन टू फाइंड, थर्ड रहेगा देन फाइंड क्या v। ठीक है, देन फाइंड v। अरे सर ये कैसा आ गया ये उठ। राइट, तो देन फाइंड v। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन, एफ ऑफ जेड आपको एनालिटिक दिया रहेगा, राइट, और u रियल पार्ट आपको दिया है तो फाइंड v। तो इसकी मैं मेथड क्या है, तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन
निकालता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी मेथड है, 2-3 मेथड है, कोई भी एक मेथड लेकर के अपन चलेंगे। तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बताता हूँ। पहले आपको u दिया हुआ है तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो u दिया है तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट है, आपको उसने क्या दिया है यहाँ पर, एनालिटिक फंक्शन, तो कॉची रीमान इक्वेशन आप लिख डालेंगे। वो क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। हो गया ये आपको लिखना है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक टोटल डेरिवेटिव आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v। तो ये लिखेंगे dv इक्वल टू, बहुत आसान है, डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ऐसा सेम आता है, डेल एक्स डी एक्स डेल वाई डी वाई। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि हमको तो v निकालना है, v निकालना है, और जबकि यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई ये अननोन टर्म हो गई। हमारे पास में v है ही नहीं जो कि v फाइंड करना है, तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास में रहेंगी क्या, नहीं। तो ये टर्म क्या हो गई, अपने लिए अननोन हो गई। तो अननोन से आपको नोन की तरफ जाना है, और नोन क्या है आपके पास, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। तो आप जानते हो इस अननोन को नोन से रिप्लेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉची रीमान इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो डेल वी बाई डेल एक्स के बदले क्या लिखेंगे, ये माइनस यहाँ लिख देंगे, ये माइनस यहाँ लिख देंगे। तो डेल वी बाई डेल एक्स के बदले लिखेंगे माइनस डेल यू बाय डेल वाई और ये डी एक्स, और डेल वी बाय डेल वाई के बदले लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, जो तुम्हारे पास में रहेगा, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी वाई। तो जैसा ही कॉची रीमान इक्वेशन इस्तेमाल किया, देखो अपोजिट आ रहा है, डेल वाई डी एक्स डेल एक्स डी वाई। यहाँ पर कैसा सेम था, जैसे ही कॉची रीमान इक्वेशन किए तो ये डिफरेंट दिखना चाहिए, मतलब और माइनस का भी ध्यान रखना है। अब सपोज ये क्वांटिटी आपकी यम है, ये वाली क्वांटिटी यम है, तो ये एम डी एक्स और ये क्वांटिटी यन है, इसको मैंने यन ले लिया। तो जानते हैं ये किस टाइप का दिख रहा है, आपने फर्स्ट ईयर में देखा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आपको पता है डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, और यहाँ पर इस यम को इंटीग्रेट करेंगे, पर ध्यान देंगे यहाँ पर वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा। दूसरे को इंटीग्रेट तो करेंगे यहाँ पर, मगर ये जो टर्म है यन में, ये फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, नॉट कंटेनिंग एक्स। तो यहाँ पर कैसा चाहिए, टर्म कंटेनिंग वाई ओनली, ठीक है, इस इंटीग्रेशन के अंदर में ऑफ एन। तो हम सिर्फ y की ही टर्म उठाएंगे, ठीक है, या शॉर्ट में लिखेंगे और टर्म नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करना dy और प्लस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फार्मूला आपने देखा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस टाइप से ये dv के लिए हो गया। अब आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिया रहेगा, v दिया रहेगा, इमेजनरी पार्ट फाइंड पूछेगा, रियल पार्ट u। तो आप वैसा करेंगे अपोजिट, जो आपने v के लिए किया वो u के लिए करना है। तो यहाँ जहाँ तुमको u दिख रहा है, यहाँ जहाँ तुमको v दिख रहा है, वहाँ अपन क्या लिखेंगे u। बाद में कॉची रीमान लगा करके जैसा इसमें किए वैसा ही करेंगे, सेम टू सेम। तो वो मैं लिख के दूंगा नहीं आपको, कोई भी एक लिख करके दूंगा, गिवन u हाउ टू फाइंड v, वैसा गिवन v हाउ टू फाइंड u, ये तुम देख लेने का। ये मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी अब वो क्या पूछता है कि सीधा ही डायरेक्ट ये f ऑफ z पूछ लेता है और इन टर्म्स ऑफ z, तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, मेथड टू फाइंड, दूसरा पार्ट मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ z, क्योंकि f ऑफ z क्या है, फंक्शन ऑफ z, ठीक है। तो उसका आंसर वो इन टर्म्स ऑफ z पूछेगा। यहाँ सबसे सिंपल एक मेथड का नाम है मिलनेस थॉम्सन मेथड, मिलनेस थॉम्सन
थॉमसन मेथड, ये यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, मिलनेस थॉमसन मेथड। मिलनेस थॉमसन मेथड भी, उसमें भी दो टाइप के फार्मूले हैं, पर अपन सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर जी ये बार बार आ रहा है सर, ये ऐसा हाँ कहाँ का? नहीं ना, नेट तो नेट तो है ही नहीं। हाँ यस, तो मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, मिलनेस थॉमसन मेथड। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एफ डैश जेड, ठीक है, एफ डैश जेड। अब देखो आपके पास में एफ ऑफ जेड क्या रहता है, यहाँ पर u प्लस आई वी रहता है। तो इसकी डेरिवेटिव थोड़ा सा हम याद रखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना या विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कोई भी चलता है। तो अपन ने जैसा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये इसकी डेरिवेटिव मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। आप चाहे तो डेल यू बाई डेल वाई भी ले सकते हो और डेल वी बाई डेल वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई, तो कोई भी एक पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल ले लेने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो डेल यू बाई डेल एक्स है, तो यहाँ तो कोई एक ही चीज़ आपको दी रहेंगी, u या तो v। अगर u दिया है तो डेल यू बाय डेल एक्स जो है ये आपके काम में आ जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि इसमें भी दो मेथड होती है। पहला कैसा है, इफ़ u इज गिवन, इफ़ u इज गिवन पहले, और फिर दूसरा देखेंगे इफ़ v इज गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर u इज गिवन है तो आपको डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, मगर ये पार्ट तो अननोन है, तो ये अननोन पार्ट को हम कॉची रीमान से चेंज कर देंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स, अब डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है, वो होता है माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो यहाँ लिखेंगे माइनस आर डेल यू बाय डेल वाई। आ गया, ये दोनों आपके पास में रहेंगे अगर आपको u दिया है तो, बस हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या करने का, पुट, यहाँ पर याद रहे x के बदले z रखने का और y के बदले में 0 रखने का डायरेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एफ डैश जेड पहले ऐसा लिख लिए, डेल यू बाय डेल एक्स ये तुम्हारे पास में रहेगा, डेल यू बाय डेल एक्स नहीं रहेगा क्योंकि आपको u दिया है। तो सवाल ही नहीं उठता आप डेल यू बाय डेल एक्स निकालोगे, नहीं निकाल सकते, है ही नहीं। और ये याद रहे, मिलनेस थॉमसन मेथड क्या करता है, बगैर भी निकाले आपको एफ जेड दे देगा इन टर्म्स ऑफ जेड। नहीं तो आपको पता है एफ जेड निकालने के लिए क्या क्या लगता है, u भी लगता है, v भी लगता है, मगर यहाँ बगैर भी निकाले हम यहाँ एफ जेड निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड में क्या है, u और v है, u दिया हुआ है तो आपको लॉन्ग कट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे u दिया है तो पहले v निकालेंगे, फिर दोनों को यहाँ रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और उसको जेड में कन्वर्ट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये सबसे सिंपल है, एफ डैश जेड ऐसा लिख लिए, ये जो अननोन क्वांटिटी है इसको कॉची रीमान लगा करके नोन कर दिए और सीधा पुट एक्स इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू 0 रख देंगे। और बाद में क्या करेंगे, लास्टली इंटीग्रेट एंड लास्टली इंटीग्रेट। ओके, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी, तो एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला थ्योरम देखिए, इफ एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन देन बोथ यू एंड वी सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। और यदि ये दोनों सेटिस्फाइड करते लाप्लास इक्वेशन तो इसको हम बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन, u और v दोनों को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फिर देखो दूसरी मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। एफ ऑफ जेड आपका क्या दिया रहेगा, एनालिटिक फंक्शन, u दिया है रियल पार्ट, आपको पूछेगा इमेजनरी पार्ट दैट इज v। तो मेथड क्या बताया, जैसा u है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर कॉची रीमान इक्वेशन लिख लेंगे, याद करना है आपको। फिर ये लिखेंगे टोटल डेरिवेटिव, dv निकालना है, v निकालना है तो dv लिखने का, लाइक दिस। फिर ये अननोन क्वांटिटी है, उसको नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कॉची। और फिर ये तुम्हारे को मैंने बताया ये यम है, ये यन है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। यम को इंटीग्रेट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट रखना।
मैं इससे भी शॉर्टकट मेथड बताऊंगा ट्रिक्स में, मगर आपको पहले ये थ्योरी जानना आवश्यक है। ठीक, मैं ये यूज़ करूंगा और बाद में बाजू में आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग दिस हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। ठीक, तो ये टर्म्स ऑफ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने का, टर्म कंटेनिंग वाई ओनली या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ओनली एंड कांस्टेंट। तो ये अगर नहीं समझ में आया तो ये याद रखो, टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, बस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ यहाँ रख लेने का सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक, उसके बाद मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, यहाँ पर मिलनेस थॉमसन मेथड यूज होगा। जैसे कि u दिया हुआ है तो ये फार्मूला है एफ डैश जेड का, तो ये u दिया है तो डेल यू बाय डेल एक्स आप निकाल सकते हो, ये अननोन है, इसको कॉची रमान लगा करके चेंज कर दो, x इक्वल टू जेड रखो, y इक्वल टू 0 रख दो और फिर इंटीग्रेट करो। वैसा तुम घर पे जाके घर पे आप इसके लिए फार्मूला करने का डिराइव, इफ़ v इज़ गिवन, ठीक है, इफ़ v इज़ गिवन तो v इज़ गिवन में सेम आ जाएगा ये। ठीक है, मैं लिख के दूँ यहाँ पर v इज़ गिवन रहेगा तो क्या रहेगा, आप भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट है इफ v इज गिवन, विदाउट फाइंडिंग u यू कैन फाइंड fz, विदाउट फाइंडिंग v यू कैन फाइंड fz, मिलनेस थॉमसन मेथड। तो देखो अब यहाँ पर इफ v इज गिवन तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एफ डैश जेड लिखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, कोई भी। अब ये डेल यू बाय डेल एक्स तो तुम्हारे पास में रहेगा नहीं क्योंकि आपको v दिया हुआ है, तो डेल यू बाय डेल एक्स को कॉची रिमान लगा करके चेंज कर दो। तो डेल यू बाय डेल एक्स के बदले क्या लिखेंगे, डेल वी बाय डेल वाई, तो यहाँ लिखेंगे डेल वी बाय डेल वाई आई, और ये डेल वी बाय डेल एक्स तो आपको रहेगा ही आपके पास में, हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो ये आपका एम और यहाँ पर ये हो गया चेंज, और उसके बाद पुट x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और लास्टली इंटीग्रेट, तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो ओके, तो ये हो गया है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, ध्यान दीजिए, और इंटीग्रेशन वाला पार्ट पहले लेक्चर में किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब ये करंट टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z x प्लस आई वाई इज एक्सप्रेस्ड एज एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। अपन शॉर्ट में लिखते थे ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। यहाँ पर उसने क्या किया, यू और वी को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई शो किया, और वो तो होता ही है, आपको पता है एक यू और वी यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं। मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट लेक्चर में, आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। अब देखो यहाँ पर u दिया हुआ है एक्स वाई, u दिया हुआ है एक्स वाई, और आपको पूछ रहा है v, मतलब कॉन्जुगेट फंक्शन v पूछ रहा है। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, जैसा आपको दिया हुआ u एक्स वाई, पहले इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, x से कर रहे हो तो y को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो y को जैसा का वैसा रखेंगे, और x की डेरिवेटिव क्या हो जाएंगी 1, तो ये हो जाएगा y। वैसा निकालो डेल यू बाय डेल y, जब विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो x को कांस्टेंट रखने का, तो x एज इट इज, और y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, तो क्या बचा x। ठीक है, ये पहला काम अपना हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, ये हो गया आपका फर्स्ट वर्क। दूसरा है कि आपको ये टोटल डेरिवेटिव v के लिए लिख लेंगे, dv, ठीक है, वो क्या होता है, डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। फिर मैंने बताया कॉची रीमान इक्वेशन से इसको चेंज करो, तो डेल वी बाय डेल एक्स आप देखोगे कॉची रीमान इक्वेशन में वो होता है माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, एंड डेल वी बाय डेल वाई वो होता है डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक, कॉची रीमान इक्वेशन डी वाई, करेक्ट। अब माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई क्या है यहाँ पर वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स, एंड डेल यू बाय डेल वाई क्या है, डेल यू बाय डेल वाई क्या है, एक्स है, एक्स, एंड डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, वाई डी वाई। फिर इसको क्या करना है, इंटीग्रेट किया,
तो dv का इंटीग्रेशन v, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे -x dx एंड प्लस y dy, और यहाँ पर क्या रखेंगे कांस्टेंट y कांस्टेंट, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x, y के लिए लिखा था क्या, नहीं, मतलब y को इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये ऑलरेडी y की टर्म है, यहाँ x की टर्म तो है ही नहीं, तो सेकंड इंटीग्रेशन में x की टर्म नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली यहाँ पर x की टर्म नहीं है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो x माइनस और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 2 कॉमन प्लस c, तो कहाँ पर ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर उसने k ले लिया है, अपन भी k लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ठीक है, ध्यान दो, देखो ये फिर से समझाता हूँ, u क्या है एक्स वाई, इसकी हम क्या निकाल लिए, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव निकालना है, लिखना है v के लिए, क्योंकि u दिया है, v निकालना है, फिर इसको अननोन को मैंने क्या कर दिया, नोन कर दिया, कौची रीमान लगा करके ये निकाल के रखा अपन इधर में, और इसको सीधा साधा इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर से आपको जाना है, देखो जैसे ये v है, ये आंसर है आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के, ठीक है, अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लो, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के। मैंने आपको कहा था कि अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो फिर u और v ने क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो फटाक से ये सभी क्या है, ये v है, ये सभी v है, बस ये देखना है कि ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है क्या, जिसने भी लैप्लास इक्वेशन इसमें से सेटिस्फाइड कर दिया वो उसका आंसर हो गया। तो v आपके पास में ये है, तो देखो इसकी डेरिवेटिव निकालो, डबल डेल v बाई डेल एक्स, कितनी हो जाएंगी, कीपिंग y कांस्टेंट, तो इसकी क्या हो गई 0, और इसकी क्या हो जाएंगी -1/2 एज इट इज़ है, और एक्स स्क्वायर की 2x, 2 कैंसिल, तो ये हो गया -x, और निकालो एक बार, तो डेल 2v बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गई -1, क्या आ गई -1, तो ये हो गया डेल 2v बाई डेल एक्स स्क्वायर -1। अब निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल v बाई डेल y, कीपिंग x कांस्टेंट, वो 1/2 एज इट इज़, और y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, और x कांस्टेंट है, कीपिंग x कांस्टेंट तो 0, और ये k कांस्टेंट 0, फिर कैंसिल हो गया -y, फिर से एक बार निकालो, राइट सॉरी प्लस y, फिर से एक बार निकालो डेल 2v बाय डेल y स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगी 1। अब दोनों का देखो एडिशन क्या आ रहा है 0, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है 0, एंड देयरफॉर डेल 2v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v बाई डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जिसकी डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का एडिशन जो ऑप्शन 0 देता है वो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने ये यूज़ किया क्या, ये वाला सब कुछ भी यूज़ नहीं किया, देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ नहीं किया, ये जो टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला है ये भी यूज़ नहीं किया, फिर ये इंटीग्रेट किया, तो फटाक से तुमको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। जिसको पार्शियल डेरिवेटिव फास्ट आती है ऑप्शन पर से आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो, विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों को ऐड करके देखो 0 कौन देता है, तो ये 0 दे रहा है। आप घर पे जाके ये करना, ये 0 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, तो ये 0 देगा आपको, मतलब ये इसने सेटिस्फाइड किया लाप्लास इक्वेशन, तो फिर ये क्या होना चाहिए, हाँ कॉन्जुगेट फंक्शन होना चाहिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया। तो याद रहे, अब घर पे तुम ये भी चेक कर सकते हो, ये जो u है ना आपका दिया हुआ, ये भी हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइड करता है, मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। देखो भले इसकी 2 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार क्या हो जाएंगी विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो y एज इट इज x की डेरिवेटिव 1, तो y हो जाएगा, और उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट 0, मतलब यहाँ पर भी डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है और डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर 0 आ रहा है, और दोनों का एडिशन 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब ये भी सेटिस्फाइड करता है लैप्लास इक्वेशन u। तो ये हो गई एक आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, ये v है, फटाक से ऑप्शन पर से जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार, कीपिंग y कांस्टेंट, इसकी 0, इसकी डेरिवेटिव लिखना है, k कांस्टेंट है 0, और एक बार करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x -1, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे कीपिंग दिस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, 1/2 एज इट इज, y स्क्वायर का 2y, 2 कैंसल प्लस y, फिर इसको एक बार करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y की डेरिवेटिव 1, और दोनों का एडिशन क्या आ रहा है
0, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो दूसरा ऑप्शन और देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम और है अपने पास में सॉल्यूशन। ठीक है, चलो पहले लॉन्ग कट से अपन समझाते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या किया, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब ये क्या है, u है ना, रियल पार्ट। एफ ऑफ जेड को क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ जेड को क्या लिखते हैं, u प्लस आई वी। क्या लिखते हैं, u प्लस आई वी, लिखते हैं ना, u प्लस आई वी। तो ये u दिया हुआ है और यहाँ फाई लिखा हुआ है, v के बदले फाई, मगर है वो वीज, वो पूछा है। ठीक है, तो सोल्यूशन तो यहाँ पर u दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। फटाक से इसकी डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x की डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो गई 1, तो क्या बचा माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, चलो विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लो, कीपिंग x कांस्टेंट, तो इसकी 0, कीपिंग x कांस्टेंट, मतलब आपको x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, y वाले टर्म को। तो y स्क्वायर की क्या होगी डेरिवेटिव 2y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6xy हो गया, माइनस 6xy हो गया। तो जो भी दिया है ना यहाँ पर, तो उसकी डेरिवेटिव निकाल लो सबसे। तो ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम, दूसरा क्या है, टोटल डेरिवेटिव लिख लो v की, वो क्या होती है dv इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। इसको कॉची रीमान से क्या कर दो, चेंज कर दो, क्योंकि डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई तुम्हारे पास नहीं है, विच निकालना है तो उसकी डेरिवेटिव कहाँ से आएगी। तो डेल वी बाई डेल एक्स कॉची रीमान इक्वेशन से क्या होता है माइनस डेल यू बाई डेल वाई होता है, और डेल वी बाई डेल वाई जो है वो डेल यू बाई डेल वाई होता है। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स होता है, डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल एक्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल वाई होता है डेल यू बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई ये इतना है माइनस 6xy, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6xy dx प्लस डेल यू बाई डेल एक्स ये है क्या 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy, राइट। अब ये हो गया तुम्हारा dv। अब इंटीग्रेट करो, तो dv का इंटीग्रेशन v, तो यहाँ पर 6y कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो x dx, और यहाँ मैंने तुमको क्या कहा था, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ये टर्म नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है माइनस 3y स्क्वायर लिखना है। ठीक है, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, सिर्फ y की टर्म यहाँ लिखना है, और प्लस कांस्टेंट k। सॉल्व करो 6y और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कांस्टेंट y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 प्लस k, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 कैंसल, तो 3y x स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस k। तो 3y x स्क्वायर माइनस y क्यूब कहाँ पर है, 3y x स्क्वायर माइनस y क्यूब सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे। ठीक है, फटाफट। तो इसकी डेरिवेटिव देखो, ये u है, ठीक है, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस के, ये अपना ऑप्शन था, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करो दो बार फटाक से, डेल यू बाई डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा 6xy, ये कीपिंग y कांस्टेंट 0 और ये भी 0, और एक बार जल्दी से फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो x की डेरिवेटिव 1, तो क्या बन गया 6y। चलो फिर से फटाक से निकालो डेल यू बाई डेल y, इसकी डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो y की डेरिवेटिव 1 हो गई, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और कीपिंग क्या है x कांस्टेंट, और इसकी क्या हो जाएंगी माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, और k की क्या हो गई 0, और एक बार निकालो डेल 2 u बाई डेल वाई स्क्वायर, ये सॉरी ये आपका क्या है v है ना, ये v है, तो v यहाँ पर क्या आ जाएगा v। ठीक है, हाँ निकालो फिर से इसकी विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये 0, तो माइनस 6y। अब देखो दोनों का एडिशन, डेल 2v बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस डेल 2v बाई डेल वाई स्क्वायर, क्या है यहाँ पर 6y माइनस 6y इक्वल टू 0।
6y माइनस 6y इक्वल टू, किसने किया लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड? ये ऑप्शन में, किसने? बी ऑप्शन में। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, ये भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फटाक से करने का है। ये है आपका ट्रिक्स, ये क्या है आपकी ट्रिक्स है। ठीक, जो ऑप्शन है उसको आप फटाफट डिफ्रेंशिएट कर लिया करो विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार फटाक से, और विथ रिस्पेक्ट टू y 2 बार, दोनों का एडिशन 0, जो ऑप्शन देता है वो करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से ये पार्ट हो गया है। एक क्वेश्चन और देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आप उतार लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला फिर से, द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज गिवन बाय दिस, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज दिस। चलो अब मैं ट्रिक्स के थ्रू जाता हूँ। डेरिवेटिव यहाँ थोड़ा सा देखने का है, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब ये e टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स है। ठीक है, e टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स है। अब इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसमें e टू द पावर प्लस वाई वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देखो सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि e टू द पावर माइनस वाई अगर रियल पार्ट में है तो e टू द पावर माइनस वाई इमेजिनरी पार्ट में भी रहेगा, राइट। और तो इसका मतलब ये जो e टू द पावर वाई जो दे के रखा है ना, ये तो तुम्हारे क्लियर कट कैंसिल हो गए, और नन है क्या, तो वो पहले इसको चेक कर लेते अपन। तो ये आपका क्या है, v है। तो e टू द पावर माइनस वाई साइन एक्स प्लस सी, निकालो इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग y कांस्टेंट, तो e टू द पावर माइनस वाई एज इट इज, और साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, और c की डेरिवेटिव 0, और एक बार करो डेल टू वी बाई डेल स्क्वायर, कीपिंग y कांस्टेंट, तो e टू द पावर माइनस वाई कांस्टेंट, और कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन एक्स। हो गया आपका। चलो निकालो डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, तो e टू द पावर माइनस वाई की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस e टू द पावर माइनस वाई, कीपिंग x एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज। और एक बार निकालो डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर से e टू द पावर माइनस वाई की डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कीपिंग x कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये डेरिवेटिव के थ्रू जाने का है। लाप्लास इक्वेशन कौन सेटिस्फाइड करता है इसमें से, वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस थ्रू भी आप जा सकते हो, पर डेरिवेटिव फास्ट चाहिए। करेक्ट ऑप्शन पे अगर मान के चलो यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस वाई है, तो फिर इसको अपन डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या पता इसमें से कौन सा होगा, है ना। तो डेरिवेटिव यहाँ x और y जब ऐसे प्रोडक्ट में हो तो आप रूल से जाओ, क्योंकि ट्रिक्स के लिए भी समय लेगा। हाँ, x और y तुमको अगर सेपरेट दिखाई दे तो उसकी डेरिवेटिव आसान होती है, क्योंकि कीपिंग x कांस्टेंट तो कीपिंग y कांस्टेंट, इस टाइप से हो जाएगा वो। हाँ, ये यहाँ पर देखिए फिर से, द रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज दिस ट्वाइस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, देन फाइंड इट्स इमेजनरी पार्ट। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है। तो सॉल्यूशन, चलो वापस ट्रिक्स अपन इसको देखते हैं। ये याद रखिए, ये देखो यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर ये देखो प्लस प्लस है, ये भी, इसकी भी डेरिवेटिव प्लस में आएगी, इसकी भी प्लस में आएगी। तो भी प्लस वाला एडिशन तो 0 देगा ही नहीं ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो ये ऑप्शन भी तो डिस्कार्ड हो गया भाई। वैसे भी यहाँ पर भी देखो प्लस ही है, ट्वाइस एक्स वाई, और ये इसकी ये लैप्लास इक्वेशन ये सेटिस्फाइड करता है, याद रखो ये ट्वाइस एक्स वाई ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन अपन कर लेते हैं, दोनों पे पावर रख देंगे, अदरवाइज इट आल्सो सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन। तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता था उस समय, तो अपन ने उसको थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया इसको मैंने। ठीक है, स्क्वायर डाल दिया। अब देखते ये आपका इमेजनरी पार्ट निकालना है, मतलब ये v है। तो पहले इसको v लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, लिख लिया। ऑप्शन पर से फटाफट निकालो डेरिवेटिव डेल v बाई डेल एक्स, कितना हो जाएगा 2x, कीपिंग y कांस्टेंट 0। और एक बार निकालो डेल टू वी बाई डेल एक्स, तो 2x की डेरिवेटिव 2। चलो
अब विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालो तो सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालो कीपिंग एक्स कांस्टेंट, इसकी 0। इसको आप क्या कर लो, y मान लो, y माइनस 1 को क्या मान लो, y। तो वाई स्क्वायर की क्या हो गई 2y माइनस जैसा का वैसा, ठीक है। फिर से एक बार निकालो डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर, तो -2y का -2 और +2 का 0। देखो दोनों का एडिशन क्या आ रहा है 0। तो देयरफॉर डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसने लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया करके ऑप्शन सही है, ठीक है। ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। तो इस टाइप से अपन विदाउट थ्योरी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करते आना चाहिए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके।